गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से हमारा पहला वर्ड है टेन्यूअस। टेन्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि बिल्कुल अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी हो जिसके बारे में, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो, जिसे जिसे ईजिली ब्रेक किया जा सके, उसको बोला जाएगा टेन्यूअस। वेरी वीक और अनसर्टेन इज कॉल्ड टेन्यूअस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रजाइल, स्लेंडर, वीक और फीबल। एंटोनिम्स है सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल और सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डिड नॉट स्पेकुलेट ऑन द फ्यूचर ऑफ हिज टेन्यूअस करियर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपने करियर, जो उसका अनिश्चित करियर था, इस तरह से वो स्पेकुलेट, अंदाज़ा नहीं लगा पाया अपने अनिश्चित करियर के बारे में। अगला हमारा शब्द है टैग। टैग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टैग का सिंपल सा मतलब होता है, यदि आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड पे पिन अप हम करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स को, पिन सी होती है, नोटिस बोर्ड पे लगा होगा, तो उसे टैग बोला जाता है। एडिटोरियल में इसका यूज लिया है, यूज किया गया है इस वर्ड का। किसी प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, किसी स्थिति से कैसे निपटना है, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है टैग का। अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड टैग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फास्टन, नेल, अपेंड, अफेक्स और अपेंड। एंटोनिम से इसके सेपरेट, असाइल, चैलेंज और चेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ पीपल वॉन्ट लिसन विल हैव टू ट्राई अ डिफरेंट टैग। कि अगर लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें कोई दूसरा मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो अपनाना पड़ेगा। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है किसी भी हम बहुत प्रॉब्लम में है, या फिर उथल पुथल की कोई स्थिति है, चिंतित होना, परेशान होना, या ऐसी कोई स्थिति जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। If a situation or action is fraught with problems or risks, it filled with them. It filled with them. Synonyms आप देख सकते हैं tense, anxious, charged और stressed. Antonyms empty, devoid, destitute और dead. Example देख लीजिए, the earliest operations employing this technique were fraught with dangers. किसी टेक्निक की बात की जा रही है, किसी विधि की बात की जा रही है कि पहले जो कार्य किए गए इस टेक्निक को एम्प्लॉय करने के लिए, इस विधि को अपनाने के लिए, वो खतरों से भरे थे, जोखिम से और मतलब परेशानियों से वो भरे थे। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है किसी भी पद पर कोई जो विद्यमान कोई पदाधिकारी या कोई ऑफिशियल या अधिकारी कोई होता है, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम्स है कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और नेसेसरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेजेंट सीट मतलब अधिकारी हैं या राष्ट्रपति हैं, उनकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है रेडीनेस। रेडीनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेडीनेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने में तत्परता दिखाना, जोश दिखाना, पूरा उत्साह दिखाना, उसे बोला जाएगा रेडीनेस। इफ यू डू समथिंग विद एलेक्ट्रिटी, या हम रेडीनेस बोल सकते हैं, यू डू इट क्विकली और ईगरली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विलिंगनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रिपेयर्डनेस और एलेक्ट्रिटी। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद रेडीनेस। कि उसने जो असाइनमेंट थी, किसी तरह की कोई काम था, वो उसने बड़ी ही तत्परता के साथ या उत्साह के साथ उसने वो एक्सेप्ट किया। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के बिजनेस में, अर्थव्यवस्था में या फिर व्यापार में डाउनफॉल आना, मंदी का दौर, उसे बोला जाएगा रिसेशन। अ ड्रॉप इन अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट इज डन अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी becomes weaker. Synonyms आप देख सकते हैं decline, slump, downswing और downturn. Antonyms upsurge, increase, recovery और surge और updation. एग्जाम्पल देख लीजिए, और रिसेशन इन सेल्स, ट्रेड या फिर बिजनेस। तो इस किसी तरह की बिक्री में या फिर व्यापार में या किसी तरह के बिजनेस में मंदी के दौर या कमी की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है श्रग ऑफ। श्रग ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। श्रग ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी वो महत्व नहीं रखती है कि उसे हम इम्पोर्टेंस दें, उसे मतलब इतनी इम्पोर्टेंट वो नहीं है कोई चीज़, वो अनावश्यक है, अनइम्पॉर्टेंट है, तो उसको अनदेखा करना, उसको महत्व ही ना देना, उसे बोला जाता है श्रग ऑफ। If you shrug something off, you ignore it or treat it as if it is not really important or serious. Synonyms आप देख सकते हैं disregard, ignore, push aside, dismiss और neglect. Antonyms है note, provide, focus, make, observation. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही श्रग्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म। किसी तरह की क्रिटिसिज्म की बात की जा रही है कि उसने उस क्रिटिसिज्म को, उस तिरस्कार को उसने अवॉइड किया, अनदेखा कर दिया।
अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। परसिस्टेंटली का मतलब होता है मतलब टिक कर काम करते रहना, एक फोकस्ड होकर कार्य करते रहना, लगातार या बिना रुके कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस चलते रहना, उसे बोला जाता है परसिस्टेंटली। समथिंग बैड दैट इज परसिस्टेंट, नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम लेस इंटेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और रिलेंटलेस। एंटोनिम्स है एंडिंग, इंटरमिटेंट, बेनेवोलेंट और स्पोरेडिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द परसिस्टेंट फाइट अगेंस्ट क्राइम, तो किसी तरह के जुर्म की बात हो रही है कि जुर्म के खिलाफ लगातार लड़ाई की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है दृश्यतः कोई चीज होना, वास्तविक, दिखावटी भी हो सकती है, वास्तविक की तरह लगे परंतु वो रियलिटी ना हो उसमें, दिखावटी तौर पर या दृश्यतः तौर पर, उसे बोला जाएगा ऑस्टेंसिबली। सेमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपरेंट, सेमिंग, अर्ज्ड और सपोज्ड। एंटोनिम्स है इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, obscure और profound। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ostensible रीजन शी गेव फॉर हर absence was illness, तो किसी महिला की absent की बात हो रही है, वो इसलिए अनुपस्थित थी, उसने जो अपना एक रीजन दिया, उसके पीछे कारण दिया कि वो बीमार थी, उसने ये कारण दिया अपने अनुपस्थित रहने का। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिविटी रखना, आशावादी होना, उसे बोला जाता है सैंग्विन। इफ यू आर सैंग्विन अबाउट समथिंग, यू आर चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर, कि वो बिल्कुल आशावादी थे, इस तरह का उन्हें पूरा मतलब भरोसा था, पॉजिटिविटी थी कि इस साल वो अच्छा एक मुनाफा कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोस्टिकेटिंग। प्रोग्नोस्टिकेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेटिंग का मतलब होता है भविष्य में क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी करना, पूर्व संकेत देना, उसे बोला जाएगा प्रोग्नोस्टिकेटिंग। मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट और टेल इन एडवांस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रेडिक्टिंग, फोरकास्ट, पोर्टेंडिंग, प्रोग्नोस्टिक और प्रेडिक्ट। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, डिसमिस, डिसरिगार्ड और डाउट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बी केयरफुल योर प्रोग्नोस्टिकेशंस सेड द स्ट्रेंजर्स, तो किसी स्ट्रेंजर अजनबी ने कहा कि हमेशा ये सावधान रहें जो तुम भविष्यवाणी बता रहे हो या किस तरह की बातें तुम बता रहे हो कैसे हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा भविष्यवाणी से करने से पहले थोड़ा सा सावधानी रखें। अगला हमारा वर्ड है एब्डिकेटिंग। एब्डिकेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब्डिकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, आधिकारिक तौर पर किसी पद का त्याग कर देना, उसे बोला जाएगा एब्डिकेटिंग, या स्वेच्छा से कोई चीज छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेटिंग। टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और पोजीशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं renounce, abandon, relinquish, resign और surrender। एंटोनिम्स है claim, remain, achieve और assume। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्वीन abdicated in favor of her son, her son became king, तो रानी ने अपना जो पद था वो छोड़ दिया, त्याग कर दिया उसका, क्योंकि उसका बेटा जो है वो राजा बनने वाला था, इसलिए उसने उस अपने पद का त्याग कर दिया। दूसरा एडिटोरियल की हेडिंग आप देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो टेंशन्स हो रही है, वॉर की टेंशन्स हो रही है, उसके बीच इंटरनेशनली मोटिवेटेड एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है इसका डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, तो डी एस्केलेशन वही चीज़ होती है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसकी गंभीरता, उसकी इंटेंसिटी कम होना, उसमें कमी आना। यहाँ पे युद्ध की बात की जा रही है तो गंभीरता में कमी आना, या युद्ध की जो इंटेंसिटी थी उसमें कमी हो जाना, क्योंकि धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है अपने ट्रूप्स सीमा से, यूक्रेन की सीमा से वापस वो बुला रहा है अपनी सेना को, तो इस बारे में बात कही गई है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डीमोबिलाइजेशन, डिसेबलमेंट, डिक्रीज और डिसआर्मामेंट। एंटोनिम्स है अबोमिनेशन, एनिमोसिटी, एंटीपैथी और अबोरेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इजराइल कैन सेल द सिस्टम ओनली आफ्टर इंडिया डीएस्केलेट्स टेंशन विद पाकिस्तान, तो ये इजराइल की पाकिस्तान को कुछ सिस्टम सेल करने की बात की जा रही है कि वो तभी बेच सकता है यदि इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स जो है वो कम हो जाए, तभी वो अपने जो इस तरह के सिस्टम है पाकिस्तान को बेच सकता है। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना या घुसपैठ करना, किसी के ऊपर हमला करना, उसे बोला जाएगा इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो हमला किया, आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द है रेसिप्रोकल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, पारस्परिक संबंध या आपसी कुछ इस तरह की बातें होना, उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल। इन्वॉल्विंग टू और मोर पीपल और ग्रुप्स who agree to help each other or to behave in a same way towards one another. Synonyms आप देख सकते हैं म्यूचुअल, कॉमन, ज्वाइंट, कोरिलेटिव और इक्विवेलेंट। एंटोनिम से एडमेंट, सिंगुलर, एंटीपोडल, डायरेक्ट और यूनिलेटरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द अरेंजमेंट इज रेसिप्रोकल, दे हेल्प अस एंड वी हेल्प देम। कि किसी तरह के अरेंजमेंट की बात की जा रही है कि वो आपसी पारस्परिक थे, म्यूचुअल थे, मतलब हम उन्हें हेल्प करते तो वो भी हमें हेल्प करते, मदद करते हैं हमारी। अगला हमारा शब्द है फोर्सिएबल। एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। फोर्सिएबल का भी मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जिसका अनुमान लगाया जा सके, प्रेडिक्ट किया जा सके, जिसे दैट इज कॉल्ड फोर्सिएबल। दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, दैट यू कैन गेस विल हैपन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रेडिकेटेबल, एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, फोरसीन और लाइकली। एंटोनिम से अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड। अनप्रेडिक्टेबल, ये है अनप्रेडिक्टेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दीज प्रॉब्लम्स वर फोर्सिएबल। तो किसी तरह की समस्याओं की बात की जा रही है कि इनका अनुमान, इन समस्या का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का व्यापक तौर पर होना, बड़े लेवल पर होना, विस्तृत तौर पर होना, उसे बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। Something that is comprehensive includes everything that is needed or relevant. Synonyms आप देख सकते हैं extensive, complete, full, inclusive और universal. Antonyms है incomplete, exclusive, limited, partial और minor. एग्जाम्पल देख लीजिए, गाइड बुक गिविंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द एरिया। तो किसी जगह की बात हो रही है कि उस एरिया के बारे में एक गाइड बुक है, वो इस एरिया के बारे में पूरी एक मतलब विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। अगला हमारा शब्द है एग्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एग्रेशन का मतलब होता है उद्दंडता पूर्वक या गुस्से भरे आक्रामकता के साथ किसी के साथ व्यवहार करना, लड़ाई के मूड में, उसे बोला जाता है एग्रेशन, आक्रामक रूप से बिहेव करना। एग्रेशन इज अ क्वालिटी of anger and determination that makes you ready to attack other people. Synonyms आप देख सकते हैं hostility, attack, assault, offensive और invasion. Antonyms है protection, defense, shield और resistance, affection. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पीपल ऑफन रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विद फियर और अग्रेशन। तो किसी तरह की सिचुएशन, स्थिति की बात हो रही है कि अक्सर इस स्थिति में लोग जो है वो डर से और आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन हम करते हैं, कितना हमें चीज़ों को याद रहा, रिटेन रहे, कितने वर्ड्स हमारे दिमाग में, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड था टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई स्थिति जो अनसर्टिनिटी हो जिसके बारे में, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल कमज़ोर हो, दुर्बल हो, दैट इज कॉल्ड टेन्युअस। अगला हमारा शब्द था टैग। टैग का मतलब मैंने आपको बताया नोटिस बोर्ड पे जिस पिन से हम उस डॉक्यूमेंट को पिन अप करते हैं उसको बोला जाता है टैग। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने की सेंस में कि हम उसको कैसे डील कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि परेशानी से भरी हो, चिंता से भरी हो, उसे बोला गया है फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान पदाधिकारी या ऑफिशियल पर्सन, उसे बोला जाएगा इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द था रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी उत्सुकता से करना, तत्परता से करना, स्फूर्ति से करना, उसे बोला जाएगा रेडीनेस। अगला हमारा शब्द था रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी व्यापार में, अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, बहुत बड़ा मतलब गिरावट आना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है रिसेशन। अगला हमारा शब्द था श्रग ऑफ। श्रग ऑफ का मतलब होता है परवाह ना करना किसी चीज़ की, कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, अननेसेसरी है तो उसको ध्यान ही ना देना उसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड श्रग ऑफ। अगला हमारा शब्द था परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है एकदम अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल फोकस्ड रहना, डिटरमाइंडेड रहना, लगातार उसे निरंतर स्थिरतापूर्वक करते रहना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंटली। अगला हमारा शब्द था ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है दिखावटी तौर पर कोई चीज़ करना, दृश्यतः, पर वास्तव में वैसे वो चीज़ ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। अगला हमारा शब्द था सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, हमेशा आशावान बने रहना, उसे बोला गया है सैंग्विन। अगला हमारा शब्द था प्रोग्नोस्टिकेटिंग। इसका मतलब होता है भविष्य के प्रति अनुमान लगाना या फोरकास्ट करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है प्रोग्नोस्टिकेटिंग। अगला हमारा शब्द था एब्डिकेटिंग। एब्डिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, अधिकार का त्याग कर देना, पद का त्याग कर देना अपनी इच्छा से, उसे बोला गया है एब्डिकेटिंग। अगला हमारा शब्द था डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब होता है पहले ही प्रॉब्लम है, कोई बहुत समस्या है तो
उसमें कमी आना, उसकी गंभीरता कम हो जाना, किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना, दैट इज कॉल्ड डी एस्केलेशन। अगला हमारा शब्द था इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, हमला कर देना, उसे बोला गया है इन्वेजन। अगला हमारा शब्द था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच या दो समूहों के बीच पारस्परिक या आपसी संबंध, उसे बोला गया है रेसिप्रोकल। अगला हमारा शब्द था फोर्सिएबल। फोर्सिएबल का मतलब होता है भविष्य में क्या चीज़ होने वाली है तो इसके बारे में थोड़ा अनुमान लगाना, प्रोडिक्ट करना, उसे बोला गया है फोर्सिएबल। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक तौर पर किसी चीज़ का होना, बड़े स्तर पर उसे बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव। और लास्ट हमारा वर्ड था अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है इस तरह से आक्रामक तौर पर व्यवहार करना किसी के साथ, उग्रता के साथ बिहेव करना, लड़ाई जैसा करना किसी के साथ, उसे बोला गया है एग्रेशन। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।